Good morning, 9th class. Now we are going to start the exercise number 4.3. 4.1 और 4.2 में हमने क्या किया है? 4.1 में हमने जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स किया है, जो कि ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 थी. ठीक है. उसके बाद हमने सेकेंड जो है एक्सरसाइज, उसमें क्या किया था कि हाउ टू सॉल्व द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. जैसे मान लीजिए कोई भी इक्वेशन ले लीजिए, ये कितने हमें फर्स्ट क्वेश्चन था, सेकंड क्वेश्चन था, तो इसमें ये इक्वेशन है, तो जैसे जैसे हम x की वैल्यू रखते जाते हैं y की आ जाती है. तो सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या है कि पेयर ऑफ वैल्यूज ऑफ x एंड y विच सेटिस्फाइज द गिवन इक्वेशन. x और y की वो वैल्यू जो इस इक्वेशन को सॉल्व करती है, सेटिस्फाई करती है. ठीक है. अब हम एक्सरसाइज 4.3 पर आते हैं. 4.3 में काफ़ी कुछ आपका 4.2 और थर्ड चैप्टर का यूज़ होगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का. तो इसमें है फर्स्ट जो क्वेश्चन आपका, ड्रा द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन. इसमें आपको 4 पार्ट्स हैं, एक मैं आपको करके दिखा रही हूँ, बाकी आप अपने आप करेंगे. x प्लस वाई इज इक्वल टू 4. ठीक है. ये 4 हमारे पास पार्ट्स हैं. अब ये आपको सोल्यूशन करने आते हैं. 4.2 में हमने किए हैं सोल्यूशन करेंगे हम. सोल्यूशन के लिए वहाँ हमसे पूछा गया था 4 सोल्यूशन, लेकिन हमारे लिए क्या है, लाइन तो ड्रॉ 2 सोल्यूशन से भी हो जाती है, लेकिन हमें हमेशा 3 सोल्यूशन निकालने हैं. उससे क्या है, हमारा आंसर चेक हो जाता है. क्योंकि जब हम 3 पॉइंट ड्रॉ करेंगे और लाइन स्ट्रेट ड्रॉ करेंगे, अगर वो लाइन स्ट्रेट आ जाती है तो इसका मतलब हमारे सारे सोल्यूशन ठीक हैं. अदरवाइज 2 पॉइंट से भी लाइन तो ड्रॉ की जा सकती है, लेकिन हम हमेशा 3 सोल्यूशन कम से कम निकालेंगे. ठीक है. तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4. मैंने इसके सोल्यूशन निकालने हैं. जैसे x प्लस वाई इज इक्वल टू 4. x की वैल्यू मान लो मैंने 0 रखी तो y इज इक्वल टू 4 आ गया, तो ये मैंने इसमें सोल्यूशन लिख दिया. x की वैल्यू मान लो अगर 4 करते हैं तो y 0 आ जाएगा, x 2 रखते हैं y भी 2 आ जाएगा. तो ये इसके 3 मैंने सोल्यूशन ले लिए. और उसके बाद ग्राफ ड्रा करना मैंने आपको थर्ड चैप्टर में सिखाई थी. थर्ड चैप्टर में आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है. इसमें x एक्सिस, ये y एक्सिस. x की पॉजिटिव वैल्यूज राइट साइड पर, नेगेटिव लेफ्ट साइड पर, y की पॉजिटिव ऊपर दोनों में और y की नेगेटिव दोनों नीचे में. ठीक है. तो ये आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पिछले थर्ड चैप्टर में ड्रॉ करना ही आ गया. तो ये इस तरीके से आपको ग्राफ ड्रॉ करने हैं. ये आपको मैंने फर्स्ट पार्ट बता दिया, बाकी आप इसके 3 या 4 पार्ट्स हैं, आप अपने आप करेंगे. ठीक है. अब है आपका सेकेंड क्वेश्चन. गिवन द इक्वेशन ऑफ 2 लाइन्स पासिंग थ्रू 2 and 14. मतलब ये एक पॉइंट है. 2 is the value of x and 14 is the value of y. 2 is abscissa and 14 is ordinate. एक ऐसी इक्वेशन बनाओ, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, जिसमें x की वैल्यू 2 रखने पर और y की वैल्यू 14 रखने पर वो इक्वेशन सेटिस्फाई करे. ठीक है. मैं इसको बना के आपको दिखाती हूँ. जैसे मैं ये x प्लस वाई इज इक्वल टू 16. देखो x 2 रखा, y 14 रखा, तो 16 आ गया, सेटिस्फाई हो गई. ये एक दूसरी इक्वेशन ये है, आप कोई भी बना सकते हो. जैसे देखो मैं आपको इसमें बताती हूँ. आपका मन कर गया ये 3x माइनस वाई इज इक्वल टू, मतलब अब इज इक्वल टू जो है वो डिपेंडेंट है. 3x मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी कि 6 माइनस 14. ठीक है. तो -8, तो ये आ जाएगा -8. तो हमारी इक्वेशन एक ये बन जाएगा. तो सो मैनी इक्वेशंस आते हैं. जैसे जैसे आप x और y की वैल्यू चेंज करोगे, x और y की वैल्यू अपनी मर्जी से रखोगे, लेकिन राइट हैंड साइड उसको सॉल्व करके लिखेंगे. तो ये मैंने आपकी 4 इक्वेशंस बनाई है. तो कितनी भी इनफाइनाइट मैनी इक्वेशंस इट कैन बी रिटन. ठीक है. थर्ड क्वेश्चन जो है, इफ द पॉइंट 3, 4 लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ दिस. ये ग्राफ है. फाइंड द वैल्यू ऑफ a. यानी कि x की वैल्यू 3 पुट करो, y की वैल्यू 4 पुट करो इस इक्वेशन में, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ a. क्लियर. ये पिछली एक्सरसाइज में अभी आपका क्वेश्चन था. अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 समझाती हूँ. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. टैक्सी फेयर इन ए सिटी एज फॉलोज. देखो, पहले किलोमीटर के लिए जो किराया है वो 8 रुपये है. उसके बाद वो जितने भी किलोमीटर जाता है वो 5 रुपये पर किलोमीटर है. ठीक है. तो इसको डिस्टेंस को x लेना है और फेयर को y लेना है, और आपको इसकी इक्वेशन बनानी है और फिर ग्राफ ड्रॉ करना है. अब टोटल डिस्टेंस जो है वो x है, फेयर जो है वो टोटल y है. पहले किलोमीटर के लिए 8 है, दूसरे किलोमीटर के लिए 5 रुपये पर किलोमीटर है. मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ कि अगर एक ही किलोमीटर जाना है तो उसके 8 रुपये लगेंगे. ठीक है. अगर 2 किलोमीटर जाना है तो एक के लिए तो 8 लगेंगे और दूसरे के लिए 5 लगेंगे. तो 8 प्लस 5. ठीक है. मतलब ये क्या आ जाएगा, 8 इंटू 1. फर्स्ट किलोमीटर के लिए तो 8 प्लस अगला जो किलोमीटर है उसके लिए 5. अगर हमने 4 किलोमीटर जाना है तो पहले किलोमीटर के लिए तो ये प्लस 4 में से एक तो ये हो गया 3 इंटू 5. अगर हमने 10 किलोमीटर जाना है तो पहले किलोमीटर के लिए तो ये
बाकी बचे 9, 9 इंटू 5। तो इस तरीके से ये हमारी इक्वेशन क्या बनेगी कि क्योंकि हमारा जो फेयर है वो y है, पहले किलोमीटर के लिए तो 8 लगना ही लगना है, फिर x क्योंकि डिस्टेंस है तो x माइनस 1 बाकी बच गए, 1 किलोमीटर तो ये आ गया, और x माइनस 1 जो है बाकी बच गया, उसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये इक्वेशन बन जाएगी y इज इक्वल टू 8 प्लस एक्स माइनस 1 इंटू 5, 8 प्लस 5x माइनस 5, आ गया 5x प्लस 3, y इज इक्वल टू 5x प्लस 3। ये आपकी इक्वेशन आ गई लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, और इसको आपने सॉल्व करके 3 सॉल्यूशन निकाल के और इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। ठीक है, ये इसका इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। अब मैं आती हूँ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आप अपने आप करेंगे, कुछ नहीं है इसमें, ये 2 बनाए हुए हैं, इसमें आपको 4 सॉल्यूशन दिए हैं, आपको देखना कि कौन सा इसमें सेटिस्फाई होता है। सिर्फ आपने जैसे ये 3 इस लाइन के ऊपर 3 पॉइंट्स हैं, -1 1 0 0 और 1 -1। ठीक है, ये तीनों पॉइंट्स हर इक्वेशन में पुट करके देखने हैं, जहाँ पर राइट हैंड साइड के बराबर आ जाएगा वो इसका सोल्यूशन होगा। ठीक है, अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 6 बताती हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, वर्क डन बाय ए बॉडी ऑन एप्लीकेशन ऑन ए कांस्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली। आपको एक साइंस में फार्मूला मालूम है, साइंस में फार्मूला क्या होता है, वर्क डन इज इक्वल टू डिस्टेंस इंटू फोर्स, डिस्प्लेसमेंट एक्चुअली कहते हो आप इसको, इंटू फोर्स। ठीक है, फोर्स आपको दी हुई है 5 यूनिट्स। ठीक, मैंने ये मान लिया कि लेट द डिस्टेंस बी इज इक्वल टू एक्स एंड वर्क डन इज इक्वल टू वाई। तो इसका मतलब उन्होंने कहा है फोर्स जो 5 है, तो इसका मतलब क्या हो गया, वाई इज इक्वल टू 5x, वाई इज इक्वल टू 5x। इसको आपने क्या करना है, 3 सोल्यूशन निकाल के और ग्राफ ड्रॉ करना है, ग्राफ ड्रॉ किया हुआ है। उसके बाद इन्होंने 2 पार्ट दिए हुए हैं कि व्हेन d इज इक्वल टू 0 यानी कि डिस्टेंस इज इक्वल टू 0, डिस्टेंस 0 है यानी कि x 0 है तो y की वैल्यू 10। ठीक है, सॉरी, व्हेन डिस्टेंस इज इक्वल टू 2 है, पहले तो 2 है तो 5 इंटू 2 10 आ गया, फिर अगर डिस्टेंस दूसरा पार्ट है 0 तो y इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 7 बताती हूँ। यामिनी एंड फातिमा 2 स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में 100 रुपीज़ दिए हैं, टोटल 100 दिए हैं, ये नहीं पता किसने क्या दिया है। एक 0 देती है तो एक 100, एक 20 देती है तो दूसरी 80, एक 40 देती है तो दूसरी 60, इस तरीके से उनका टोटल जो है वो 100 है। तो हमने इसको क्या करना है, लेट द अमाउंट गिवन बाय यामिनी इज इक्वल टू एक्स एंड अमाउंट गिवन बाय फातिमा इज इक्वल टू वाई। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस वाई इज इक्वल टू 100, और फिर हमने इसका एक टेबल बनाया और एक ग्राफ ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अब है आपका क्वेश्चन नंबर 8। इन कंट्रीज लाइक यूएस एंड कनाडा, क्योंकि हमारे को पता है कि कुछ कंट्रीज़ में तो सेल्सियस में टेम्परेचर नापते हैं और कुछ में फ़ारेनहाइट में, लेकिन उनका आपस में रिलेशन क्या है, f इज इक्वल टू 9/5c प्लस 32। ठीक है, इसमें पहला पार्ट है ड्रा द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन, तो इसके लिए हमने टेबल बनानी पड़ेगी। तो हम टेबल बनाने से पहले हम क्या है, अगले पार्ट्स कर लेंगे, क्योंकि अगले पार्ट्स सॉल्व जब करेंगे तो टेबल ऑटोमेटिकली अपने आप बन जाएगी। ये पार्ट है, इफ़ द टेम्परेचर इज़ 30 डिग्री C व्हाट इज़ द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। तो इसमें C को 30 पुट करो। ठीक है, C को हमने 30 पुट करना है। जैसे ये आपका है 9/5C, C की जगह 30 प्लस 32, ये आ गया आपका F की वैल्यू। तो F की वैल्यू ये कितना 6, ये आ गया 86 डिग्री। ठीक है, तो टेबल में आपका एक तो जैसे C की वैल्यू 30 और f की वैल्यू 86। फिर अगला पार्ट है, अगर हम f को 95 करेंगे तो f को 95 कर देंगे, 9/5c प्लस 32, 95 ये 32 इधर आ जाएगा इज इक्वल टू 9/5c, 63 इंटू 5/9 इज इक्वल टू c 7, तो ये आ गया 35 डिग्री। इसी तरीके से हम वैल्यूज़ पुट करते जाएंगे तो हमारी ये अपने आप टेबल बन जाएगी। ठीक है, अगला पार्ट है c को 0 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा, f को 0 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा। अब एक लास्ट पार्ट है इसमें, इज देयर ए टेम्परेचर विच इज न्यूमेरिकली द सेम इन बोथ फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस, इफ़ यस फाइंड इट। तो हमें ये फाइंड करना है कि क्या कोई ऐसी वैल्यू है जिस पर C और F इक्वल हों। तो हमारी इक्वेशन क्या है, F इज इक्वल टू 9/5c प्लस 32, दोनों को x पुट कर दो, लेट F इज इक्वल टू C इज इक्वल टू x। तो ये x इज इक्वल टू 9/5, ये भी x हो गया, प्लस 32, x माइनस 9/5 x इज इक्वल टू 32, टेकिंग एलसीएम 5x माइनस 9x इज इक्वल टू 32, माइनस 4x इज इक्वल टू 32, ये 5 है। और इसके बाद इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसको यहाँ से ले लें हम, x इज इक्वल टू 32 इंटू 5/-4, ये कट गया 8, तो x इज इक्वल टू -40, यानी कि f इज इक्वल टू C इज इक्वल टू -40। तो ये इसका सोल्यूशन आ गया।
मैंने इसको किया हुआ है। तो ए एक्स इज इक्वल टू -40, यानी कि सी और एफ दोनों बराबर किस पे होते हैं, -40 पर। अब यही आपका टेबल बन गया। टेबल की यही वैल्यूज़ लगा के आप इसको ग्राफ ड्रॉ कर लोगे। अब ये फ्रैक्शन है, इसको छोड़ देना, बाकी चारों में से कोई भी 3 वैल्यूज़ लेके आप इसका ग्राफ ड्रॉ कर लोगे, यू विल गेट द ग्राफ। ठीक है, ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया। तो यहाँ पर आपने फर्स्ट पार्ट लिख दिया, बाकी सारे आपके सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ सारे सॉल्व हो गए। ठीक है, तो ये आपकी एक्सरसाइज होगी 4.3। थैंक यू।